नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं इजराइल और ईरान के बीच जो ये तनाव एकदम से बढ़ गया है उस पर। ये 19 जून 2025 तक की जो भी ताज़ा खबरें और एनालिसिस हैं उन पर आधारित है। हाँ, कई अलग अलग स्रोत हैं हमारे पास। बिल्कुल। और कोशिश यही है कि इन सब जानकारियों को जोड़कर समझें कि हालात असल में कितने गंभीर हैं और इसका आगे क्या असर हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी गहराई में जाना। हाँ, शुरुआत तो काफी चौंकाने वाली थी। ईरान ने इजराइल पर एक बहुत बड़ा हमला किया। हाँ, कितना बड़ा? खबरें बता रही हैं कि 400 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और करीब-करीब 1000 ड्रोन्स इस्तेमाल हुए। 1000 ड्रोन्स? बाप रे, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ हवा में नहीं था, जमीन पर इसका असर दिखा। तिल अवीव, बिरशेबा जैसे बड़े शहर निशाने पर थे। और शायद सबसे ज्यादा चिंता वाली बात वो अस्पताल वाली है ना, बिरशेबा का सुरोका मेडिकल सेंटर। हाँ, बिल्कुल। उस पर मिसाइल गिरी, भारी नुकसान हुआ है, दर्जनों लोग घायल हुए हैं और अब वो अस्पताल मतलब सिर्फ लाइफ थ्रेटनिंग केसेस ही देख पा रहा है। किसी अस्पताल पर हमला? हाँ, ये तो मतलब हालात की गंभीरता को एकदम साफ कर देता है। सही बात है। और फिर इजराइल का जवाब भी उतना ही कह सकते हैं जबरदस्त रहा। हाँ, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सीधे ईरान के परमाणु और फौजी ठिकानों पर हवाई हमले किए। परमाणु ठिकाने? मतलब जैसे? हाँ, जैसे अराक का हेवी वाटर रिएक्टर है, राइट। वो प्लूटोनियम बनाने का एक जरिया हो सकता है, मतलब परमाणु हथियार का दूसरा रूट। ओके। और फिर नतांज और फोर्डो जैसी जो उनकी यूरेनियम संवर्धन की जगह हैं, वो भी मिसाइल बेस भी निशाने पर थे। यहाँ तक कि सुनने में आया है कि कुछ ईरानी जनरल और वैज्ञानिक भी मारे गए हैं इन हमलों में। अच्छा, वैज्ञानिकों के भी? हाँ। ये तो बड़ी बात है। हाँ, ऐसी खबरें आ रही हैं और नुकसान दोनों तरफ हुआ है, जाहिर है। हाँ, वो आंकड़े क्या कह रहे हैं? ईरानी सूत्रों के हिसाब से तो उनके यहाँ 600 से ज्यादा मौतें हुई हैं और इनमें मतलब काफी आम नागरिक भी हैं, कम से कम 263। 263 नागरिक। हाँ, और तेहरान और दूसरे शहरों में इमारतों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। और इजराइल की तरफ? इजरायली अधिकारियों ने माना है कि मिसाइल हमलों में उनके यहाँ 24 से 32 नागरिकों की मौत हुई है और कई घायल भी हैं। तो दोनों तरफ सिविलियन कैजुअलिटीज हुई हैं। बिल्कुल। और इसी बीच वो जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है IAEA, हाँ, जो नजर रखती है इन सब पर। हाँ, उन्होंने पुष्टि की है कि ईरान की कम से कम 2 परमाणु संबंधित इमारतें तबाह हुई हैं। अच्छा। हाँ, इनमें करस के पास सेंट्रीफ्यूज बनाने की एक फैसिलिटी भी शामिल है। सेंट्रीफ्यूज यानी वो मशीनें जिनसे यूरेनियम को इनरिच करते हैं। बिल्कुल वही। तो ये ईरान के परमाणु कार्यक्रम के लिए एक तरह से एक बड़ा झटका है। ये सब चल ही रहा है और फिर अमेरिका का एंगल भी है। सुनने में आ रहा है कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप शायद सीधे दखल देने का सोच रहे हैं। हाँ, ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि उन्होंने हमले के कुछ विकल्पों को मंजूरी दे दी है, लेकिन आखिरी फैसला भी नहीं लिया है। लेकिन उनका वो बयान कि ईरान बिना शर्त सरेंडर करे और अगला हफ्ता बड़ा होगा, ये तो मतलब। हाँ, ये तनाव को और बढ़ा रहा है, जाहिर है। अगर अमेरिका वाकई में दखल देता है तो फिर क्या होगा? ईरान ने तो साफ धमकी दी है कि अगर अमेरिका सीधे शामिल हुआ तो ये खुली जंग होगी। खुली जंग मतलब वो इलाके में अमेरिकी फौजी अड्डों पर हमला कर सकते हैं या फिर हॉर्मुज जल डमरू मध्य जो है, हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, हाँ, जहाँ से तेल गुजरता है। बिल्कुल, वहाँ समुद्री सुरंगें बिछाने की धमकी दी है उन्होंने। तो इसका असर तो फिर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। लेकिन बातचीत की भी कुछ कोशिशें हो रही हैं क्या? जिनेवा वगैरह का जिक्र था। हाँ, पर्दे के पीछे कोशिशें चल रही हैं। जिनेवा में बातचीत होनी है और ईरानी और अमेरिकी दूतों के बीच अलग से भी संपर्क हुआ है, पर हालात देखकर लगता नहीं की बात बनेगी। मुश्किल लग रहा है। फिलहाल जमीनी हकीकत ज्यादा हावी दिख रही है। वो इस सब के बीच आम लोग पिस रहे हैं। तेहरान से लोग निकल रहे हैं, है ना? हाँ, हजारों लोग परमाणु ठिकानों पर हमले के डर से और निकासी की चेतावनियों के बाद लोग तेहरान छोड़कर उत्तर की तरफ जा रहे हैं। और भारत भी अपने नागरिकों को निकाल रहा है। ऑपरेशन सिंधु। हाँ, करीब 110 भारतीय नागरिक हैं ईरान में, उन्हें निकालने के लिए ऑपरेशन चल रहा है। और सिर्फ भारत ही नहीं, हाँ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, ये सब पश्चिमी देश भी अपने नागरिकों को निकालने में मदद कर रहे हैं। सुरक्षा कारणों से दूतावास बंद कर रहे हैं। ये तो दिखाता है कि सिचुएशन कितनी गंभीर मानी जा रही है। बिल्कुल। तो अगर अभी का स्कोर देखें मोटा मोटा, ईरान की तरफ से 400 प्लस मिसाइल हैं, इजराइल की तरफ से 200 से 600 हवाई हमले। हाँ, और ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, ये कोई फाइनल नंबर नहीं है। ऐसे माहौल में कूटनीति कैसे काम करेगी, खासकर जब परमाणु ठिकानों पर हमले हो रहे हों? IAEA की निगरानी भी तो मुश्किल हो जाएगी। हाँ, ये एक बड़ी चुनौती है। यूरोप और UN लगातार कह रहे हैं कि तनाव कम करो,
आम लोगों के लिए सुरक्षित रास्ते बनाओ, लेकिन उनकी आवाज फिलहाल उतनी सुनी नहीं जा रही है। तो कुल मिलाकर जो तस्वीर दिख रही है इन सारे स्रोतों से, वो तो बेहद चिंताजनक है। हमले रुके नहीं हैं, नुकसान बहुत हो रहा है, और एक बड़े युद्ध का खतरा, खासकर अगर अमेरिका शामिल होता है तो वो खतरा बहुत असली लग रहा है। हाँ, ये परमाणु ठिकानों पर हमले, लोगों का इस तरह से भागना, ये सब बहुत गंभीर संकेत हैं। और यही सवाल मन में आता है कि क्या वाकई बातचीत की कोई गुंजाइश बची है, या फिर ये टकराव अब अनिवार्य रूप से एक बहुत बड़े विनाशकारी युद्ध की तरफ ही जा रहा है। ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये सवाल आने वाले दिनों में और भी अहम होता जाएगा।